हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो गाइज, पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैट्रिक्स सीख लिए थे, जैसे कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बाद पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात करना सीख गए थे। इतना बात हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखे थे। आज के क्लास में वो जो बेसिक मैट्रिक्स है उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं। उसके आगे का क्लास फिर से कंटिन्यू होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नजरें स्क्रीन पर। यदि एक अवयव के पास 18 अवयव हो तो संभव कोटि ज्ञात करें। जस्ट इसका इंग्लिश, इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स देन राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर। अब देखिए, इसको हम लोग सीखते हैं, तो इसको किस तरीका से हल करेंगे वो अभी यहाँ पर। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18। अब ध्यान ये रखना है कि 18 अवयव दिया हुआ, तो इसी को लेकर हमको हमेशा चलना है। जैसे कि अवयव का ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवयव का ऑर्डर लिखने के लिए पहले नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ये करते हैं, यानी पहले पंक्तियों की संख्या फिर बाद में स्तंभों की संख्या। ध्यान रखना है कि इसमें भी पॉसिबल ऑर्डर में पहले पंक्तियों की संख्या होगी, उसके बाद स्तंभों की संख्या। तो पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू, अब देखिए, अब टोटल नंबर कितना होना चाहिए एलिमेंट्स का 18। तो पंक्ति की संख्या हम 1 रखते हैं, फिर क्रॉस का सिंबल, तो स्तंभों की संख्या कितना होगा 18। टोटल इसको लेकर हमको चलना, 1 गुने 18 18 कंप्लीट। अगला नंबर ऑफ रोज 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएंगे 9, यानी 9, यानी 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा चलते हैं, पंक्तियों की संख्या 3 क्रॉस। अब इसके बाद स्तंभों की संख्या कितना लेंगे, तो स्तंभों की संख्या 6 लेंगे, तो 3 छके 18। अब देखिए, इसके आगे 4 नहीं होगा, क्या कि 4 18 का फैक्टर नहीं है, 5 भी 18 का फैक्टर नहीं है। फिर 6 से होगा, तो 6 गुने 3। अब इसका रिवर्स प्रोसेस हम लोग आ जाएंगे, 6 गुने 3 9 गुने 2, तो अगला हो जाएगा 9 गुने 2, उसके अगला हो जाएगा 18 गुने 1। अब बच्चों, ये पूरा इसका पॉसिबल ऑर्डर हुआ। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, पूरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 6 हुए। चलिए, इसके आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि एक अवयव के पास 24 यानी 24 अवयव हैं तो संभव कोटि ज्ञात करें। अब देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गए 24, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। अब बच्चों, इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है कि टोटल नंबर यानी 24 है, तो 24 को ध्यान में रखते हुए पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या को लिखना। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पॉसिबल ऑर्डर, अब देखिए, इसमें स्टार्ट करेंगे फिर से 1 से, तो पंक्ति की संख्या 1 तो स्तंभ की संख्या 24, पंक्ति की संख्या 1 तो स्तंभ की संख्या 24। अब पंक्ति की संख्या 2 तो स्तंभ की संख्या 12, पंक्ति की संख्या 2 तो स्तंभ की संख्या 12। उसके बाद पंक्ति की संख्या 3 तो स्तंभ की संख्या 8। इसके आगे
पंक्ति की संख्या 4 तो स्तंभ की संख्या 6 हो जाएगा। पंक्ति की संख्या 4 तो स्तंभ की संख्या 6। इसके बाद पंक्ति की संख्या 5 नहीं होगा, क्या है कि 24 का फैक्टर 5 नहीं है, ठीक है। तो जो इसका फैक्टर नहीं होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसलिए इसका फैक्टर ध्यान रखना है और फैक्टर से ही करना। अब देखिए 6 के बाद जस्ट रिवर्स होगा इसका, 6 के बाद रिवर्स प्रोसेस चलेगा। तो 6 गुने 4 हो जाएगा, फिर अगला 8 गुने 3 हो जाएगा, इसके आगे 12 गुने 2 हो जाएंगे, इसके आगे 24 गुने 1 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हुए। तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा सम संख्या में आएगा। जैसे इसमें भी देखिए 6 आया, तो 6 एक सम संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 6 हुए, तो ये एक सम संख्या है। इसके बाद इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भी एक सम संख्या है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया तो आप लोग क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसका सॉल्यूशन अभी हम लोग सीखते हैं। क्या कहता है, हाउ मेनी 3x3 डिफरेंट मैट्रिसेज कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 या 1 एज एंट्रीज। देखिए इसमें कहता है क्या, क्वेश्चन को पहले समझिए ध्यान से। कहता है इसके अवयव के रूप में 0 या फिर 1 होगा, तो इससे कितने 3x3 के तरह तरह यानी भिन्न प्रकार के कितने मैट्रिसेस तैयार हो सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करके चेक करते हैं कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स सॉल्व होंगे। देखिए एक हम एज्यूम करके एक मैट्रिसेस इसके अंदर लेते हैं। जैसे कि देखिए ये 3x3 का एक रेक्टेंगल बनाए। अब देखिए इसके अंदर हम मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब मानिए ना कोई सा कुछ भी चीज अपने मन से फिल करते हैं। 3 हो गया, 3 पंक्ति, 3x3 का है, तो दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितना होंगे? 9। वो हम पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिए हैं कि दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें ध्यान रखना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब देखिए पहला एलिमेंट के लिए हम लोग चलते हैं। इस पहला एलिमेंट के स्थान पर बताया कि 0 या 1 के अलावा कुछ नहीं रखना, सिर्फ 0 या फिर 1 ही रखना है। मान लीजिए यहाँ पर यानी पहला स्थान पर 0 रखेंगे तो अगला नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग 1 भी रख सकते हैं। तो हमेशा 2 पॉसिबल बन रहे हैं, यानी यहाँ पर भी 0 या फिर 1, तो इसके लिए भी 0 या 1 होगा, तो इसके लिए भी 0 या 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 बार 2 होगा। और का मतलब यानी गुना, तो 9 बार गुना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ 9 2 हो गए। तो 2 का पावर हम लोग 9 लिख सकते हैं। और 2 का पावर 9 कितना होता है? तो 512। तो बच्चों इस
और इसका प्रयोग करके 3x3 का हम लोग 512 नए नए मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का कहना था और इसका आंसर आकर यहाँ निकल गया। तो आप लोग इसको भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जहाँ भी डाउट लगे तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी वही प्रोसेस करा, तो इसमें कोटि इसका चेंज किया है। इसका कोटि था 3x3 का, इसका ऑर्डर 3x3 था, तो इसका ऑर्डर 2x2 है। ऑर्डर इक्वल टू 2x2। अब देखिए, अब इसमें मात्र 2 अंक थे, यानी इसमें 2 अंक दिया गया था, इसमें 3 अंक दिए हैं। ठीक है, तो 3 अंक को यूज करके हम लोग मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, इसमें भी जस्ट उसके आकार का 2x2 के आकार का एक सैंपल बना लेते हैं। जिस तरह से आप लोग यूज नहीं करते हैं कि सैंपल पेपर है, तो उसी तरह एक सैंपल मैट्रिक्स हम लोग बना लिए, जो कि उसका एक दूसरा रूप होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया। अब इसका कोटि कितना है, 2x2 का। आप देखिए, इसमें 3 एलिमेंट्स एक के स्थान पर रखना है, तो मान लीजिए इसके स्थान पर या 0 रखेंगे, या 1 रखेंगे, या फिर 2 रखेंगे। तो कंडीशन कितना होगा, 3 कंडीशन बन रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल टू, देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल टू, आप देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 के स्थान पर काम करेंगे। तो पहला स्थान पर 0 रखेंगे, या फिर 1 रखेंगे, या फिर 2 रखेंगे। तो कितना कंडीशन बन रहा है, 3। फिर या का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसके स्थान पर भी 3 होगा, तो 3 यहाँ पर भी, और यहाँ भी 3, और यहाँ लास्ट में भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ 4 3 हुए। तो 4 को 3 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4। 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 कितना होता है, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81। हाँ, 27 तिया 81, तो 81 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 0 1 2 का प्रयोग करके 81, यानी 2x2 का 81 नया मैट्रिक्स तैयार होगा। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर एक नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में उतार लीजिए। आज का क्लास बस प्रॉब्लम बेस्ड था, यानी बेसिक मैट्रिक्स पर जो भी प्रॉब्लम बनने वाला था उसको हम लोगों ने सीख लिया। तो आप लोग भी जाकर अपना एनसीईआरटी बुक से या फिर कोई अदर बुक बनाते होंगे तो उससे जाकर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इसका प्रकार यही रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आगे बोर्ड में एग्जाम में भी पूछेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास अब समाप्त होने जा रहा है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें देरी करने के बाद आगे का क्लास प्रॉब्लम हो जाएगा। और हाँ, आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।